प्रिय साधकों और साधवियों, आज मैं आपके सामने भगवत गीता के 5 मुख्य उपदेशों पर विचार करने जा रहा हूं, जो हमारे जीवन को समृद्ध, समाधानपूर्ण और सार्थक बनाने में मदद कर सकते हैं। गीता भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है, जो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए थे। इन उपदेशों के माध्यम से हम जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 1. कर्मयोग। पहला उपदेश है कर्मयोग का, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म का सही उपयोग करना हमारी प्रगति में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि हमें कर्मों में समर्पित भाव से, योग्यता और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। यहां श्री कृष्ण ने यह समझाया कि कर्म और उसके फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि समर्पण और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। 2. भक्ति योग। दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है भक्ति योग का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग का वर्णन किया है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्ठा और समर्पण, जो हमें आत्मिक अभ्यास में लगाता है और हमें उसकी प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जा सकते हैं और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। 3. ज्ञान योग। तीसरा महत्वपूर्ण उपदेश है ज्ञान योग का, जिसमें श्री कृष्ण ने ज्ञान की महत्वपूर्णता और उसके प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया है। यहां ज्ञान का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामान्य जीवन के नियमों और उसके अंतर्निहित तत्वों को समझने का है। ज्ञान योग मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। 4. ध्यान योग। चौथा उपदेश है ध्यान योग का, जिसमें श्री कृष्ण ने मानसिक एवं आध्यात्मिक अभ्यास के महत्व का वर्णन किया है। ध्यान योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बनाकर ईश्वर में एकाग्र कर सकते हैं। ध्यान की सहायता से हम अपने अंतरंतकरण को परिष्कृत कर सकते हैं और आत्मा के साथ एकता में पहुंच सकते हैं। 5. कर्म संन्यास। पांचवा उपदेश है कर्म संन्यास का, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्मों की त्याग के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति के उपाय बताया है। उन्होंने बताया कि हमें कर्म की आचरणा तो करनी होगी, परंतु उसके फल की चिंता न करके ईश्वर के समर्पण में होकर उसके लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हम निष्काम